हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, जिससे कि आपको उसके अटेंडेंस के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, कट ऑफ के बारे में, हर एरिया का, हर जोन का कट ऑफ देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या मार्क्स रह सकता है ये भी देखेंगे, कितना डिफरेंस आएगा, सब कुछ देखेंगे बारीकी से। तो प्लीज़ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, तो प्लीज़ बने रहिए। अपने जोन का आप अपना कट ऑफ और रॉ मार्क्स और कट ऑफ देख के जाइए, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए। देखिए, एक और चीज़ मैं बताऊंगा, फ़ी रिफ़ंड का नोटिस आ गया हुआ है, तो 11 से 31 के बीच में आपको वहाँ पे अपना जो बैंक डिटेल्स है उसको देना है, और आपको वहाँ पे जो फ़ी है वो रिफ़ंड होगा, जो कुछ आपको रिफ़ंड करने वाला है रेलवे। जो अटेंडेंस है वो 48 से 51% रहा है। इस बार थोड़ा अटेंडेंस कम रहा है। पिछले बार जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था उससे कम रहा है। तो देखिए, ये हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है कि आपका सेंटर है वो दूर जाए, चाहे कोई भी चीज़ रीज़न हो सकता है, तो हम उसमें बात नहीं करेंगे। लेकिन कट ऑफ पे इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो देखिए हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा, और हो सकता है कहीं कहीं बहुत ही माइनर देखने को मिले। तो जो इजी शिफ्ट होते हैं वो माइनर, जैसे कि जनवरी के कुछ शिफ्ट थे जो कि बहुत इजी थे, तो उस कंडीशन में वहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिलेगा जो मार्क्स होगा आपको वो। अब हम बात करते हैं कि जो आरआरबी के ऊपर, कि आरआरबी का क्या कट ऑफ रह सकता है। अगर रेलवे आरआरबी हम इलाहाबाद का बात करें, तो उसमें देखिए आपका जो मतलब वहाँ पे अप्लाई किए गए थे बच्चों के द्वारा, वहाँ पे आपको 18 लाख फॉर्म थे, जिसमें कि आपको लगभग वैकेंसीज थी वो 4099 वैकेंसीज थी। अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर का आपका 66 से 68 के बीच में, 63 से 66 के बीच में रह सकता है रॉ मार्क्स। और अगर ओबीसी की बात करें तो 60 से 63, और एससी की बात करें तो 54 से 57, और एसटी की बात करें तो 49 से 52। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 से आपका जो 59 तक रह सकता है। और पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो 52 से 58 के बीच रह सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद बात करते हैं स्कोर, तो यूआर का 71 से 74, और ओबीसी का 69 से 71, एससी का 63 से 64, और एसटी का 58 से 60 के बीच रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का 66 से 70 के बीच रहने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी का है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड का, उसका 59 से 68 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम उसके बाद बात करें अजमेर का, तो अजमेर में जो एप्लीकेशन थे वो टोटल थे आपके 8,57,690, जिसमें कि टोटल सीट थी जो वो थी 1773। जो अगर हम बात करें यूआर का, अगर हम उस पर विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर बात करते हैं, तो यूआर का 63 से 66 के बीच से सेफ स्कोर है। ओबीसी का बात करें तो 61 से 65 के बीच रह सकता है। अगर एससी का बात करें तो 56 से 59 के बीच, एसटी का बात करें तो 52 से 55 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 61 के बीच रहने के चांसेस हैं। और अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 60 से 58 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें यूआर का, अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो उस कंडीशन में आपका 70 से 74 जाने के चांसेस हैं। ओबीसी का 68 से 71, और एससी का है 62 से 65, और एसटी का है 68 से 61, और ईडब्ल्यूएस का है 65 से 68, और पीडब्ल्यूडी का है 60 से 68 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम वही बात करें आपका कोलकाता का, आरआरबी कोलकाता का, तो टोटल जो फॉर्म वहाँ पे काउंट किए गए हैं वो 8,15,121 थे, जिसमें कि सीटों की संख्या थी 2949। अगर हम यूआर की बात करें तो रॉ मार्क्स में तो वो 61 से 64 के बीच रहने का सेफ स्कोर है। ओबीसी की बात करें तो 58 से 62 के बीच सेफ स्कोर है। एससी की बात करें तो 53 से 56 के बीच में सेफ स्कोर है। एसटी की बात करें तो 48 से 50 के बीच में सेफ स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 58 के बीच में सेफ स्कोर है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 47 से 56 के बीच में आपका सेफ स्कोर आएगा। अगर हम यूआर की बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कोलकाता में, तो 69 to 74 के बीच रहने के चांसेस हैं आपका यूआर का। अगर ओबीसी की बात करें तो 66 से 69 के बीच रहने के चांसेस हैं। एससी की बात करें तो 58 से 62 के बीच रहने के चांसेस हैं। एसटी की बात करें तो 55 से 58, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से 66, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 55 से 63 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें आरआरबी चंडीगढ़ के बारे में, तो जो वहाँ पे फॉर्म टोटल काउंट किए गए हैं वो 11,73,523 थे। वहाँ पे सीटों की संख्या 2483 थी, जिसमें कि आप यूआर का देख सकते हैं 62 से 65
रहने के चांसेस है रॉ मार्क्स में अगर सेफ स्कोर है। ओबीसी की बात करें तो 60 से 62, एससी की बात करें तो 55 से 57, और एसटी की बात करें तो 48 से 51, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 58 रहने के चांसेस हैं, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 47 से 56 के बीच रहने के चांसेस हैं। यूआर की बात करें अगर तो 70 से 73 रहने के चांसेस हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो 68 से 71 रहने के चांसेस हैं, और एससी की बात करें तो 60 से 63, और एसटी की बात करें तो 55 से 58 के बीच, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 से 69 के बीच, और अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 57 से आपका जो है वो 60 के बीच रहने के चांसेस हैं। तो ये आपका एनालिसिस है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी मुंबई का, तो उसमें टोटल जो एप्लीकेंट थे वो 11,44,836 थे। टोटल सीटों की संख्या थी वो 3665 थी। अगर हम यूआर की बात करते हैं तो 60 से 63 के बीच रहने के चांसेस हैं। ओबीसी की बात करें तो 58 से आपको 60 के बीच रहने के चांसेस हैं। एससी की बात करें तो 53 से 55 के बीच रहने के चांसेस हैं, और एसटी की बात करें तो 58 से 60, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से 58 रहने के चांसेस हैं। अगर हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखते हैं तो यूआर का जाएगा 69 टू 72, ओबीसी का जाएगा 66 टू 69, और अगर एससी का देखें तो 58 से 62, और एसटी का देखें तो 56 से 58। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 61 से 65, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 56 से 65 के बीच रहने के चांसेस हैं। वही हम आरआरबी अगर रांची का बात करें तो रांची में 1336 सीटें थी, 1386 सीटें थी, और टोटल एप्लीकेंट जो वो 4,70,267 थे। यूआर की बात करें अगर रॉ मार्क्स में तो 61 से 65 के बीच रहने के चांसेस हैं, सेफ स्कोर है। अगर ओबीसी की बात करें तो 58 से 60 के बीच में सेफ स्कोर है। अगर एससी की बात करें 54 से 56 के बीच में, और अगर एसटी की बात करें तो 48 से 50 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 58 रहने के चांसेस हैं, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 49 से 56 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर बात करते हैं तो 69 टू 72 रहने के चांसेस हैं यूआर का। अगर ओबीसी की बात करें तो 66 से 69 रहने के चांसेस हैं। अगर एससी की बात करें तो 60 से 63, अगर एसटी की बात करें तो 57 से 60 के बीच में रहने के चांसेस हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 से 68 रहने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 56 से 65 रहने के चांसेस हैं। आरआरबी अहमदाबाद की बात करते हैं तो उसमें टोटल 1024 सीटें थी, और टोटल एप्लीकेंट थे वो आपके थे 4,61,677। अगर हम रॉ मार्क्स की बात करें तो यूआर का 63 से 65 के बीच में सेफ है अहमदाबाद से। ओबीसी की बात करें तो 61 से 63, और एससी की बात करें तो 56 से 57, और एसटी की बात करें तो 50 से 52, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 61, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 50 से 58 के बीच में इसका सेफ स्कोर है। अगर हम यूआर की बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो उस कंडीशन में आपका यूआर का जाएगा 69 टू 73, ओबीसी का जाएगा 67 टू 70, एससी का जाएगा 61 टू 64, एसटी का जाएगा 58 टू 60, ईडब्ल्यूएस का 65 से 68 के बीच में, और पीडब्ल्यूडी का जाएगा 58 से 66 के बीच में। अगर हम आरआरबी पटना के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो टोटल फॉर्म की संख्या थी वो 3,59,846 थी, और सीटों की संख्या थी वो 1,039 थी। अगर हम बात करें रॉ मार्क्स की तो यूआर का जाएगा 62 से 65, ओबीसी का जाएगा 60 से 62, एससी का जाएगा 54 से 56, और एसटी का जाएगा 48 से 51, और ईडब्ल्यूएस का जाएगा 56 से 58 के बीच, और पीडब्ल्यूडी का जाएगा 47 से 55 के बीच। अगर हम बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो यूआर का जाएगा 68 से 71 के बीच, ओबीसी का जाएगा 66 से 69 के बीच, एससी का जाएगा 61 से 63 के बीच, एसटी का जाएगा 56 से 59 के बीच, ईडब्ल्यूएस का जाएगा 64 से 67 के बीच, और पीडब्ल्यूडी का जाएगा 55 से 65 के बीच। अगर हम बात करें आरआरबी भोपाल का तो आरआरबी भोपाल में देखिए टोटल जो सीटों की संख्या थी 957 थी, और टोटल फॉर्म जो गिरे थे 5,61,531 थी। उसमें यूआर का जो कट ऑफ है और रॉ मार्क्स में बात करें तो 60 से 64 के बीच रहने के चांसेस हैं, और ओबीसी की बात करें तो 58 से 61 रहने के चांसेस हैं, एससी की बात करें तो 54 से 56 रहने के चांसेस हैं, और एसटी की बात करें तो 49 से 51 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 से 58 रहने के चांसेस हैं, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 47 से 55 रहने के चांसेस हैं। यूआर की बात करें तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो यूआर का जाता है 69 टू 72 के बीच रह सकता है।
अगर ओबीसी की बात करें तो 67 to 69 के बीच रहने के चांसेस हैं। एससी की बात करें तो 60 से 62 रहने के चांसेस हैं। एसटी की बात करें तो 56 से 58 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 68 रहने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो आपका वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आपके रिजल्ट्स पे, आपके उस पे आप समझिए कि उसमें आपको 55 से लगभग 65 के बीच रहने के चांसेस हैं आपके पीडब्ल्यूडी में, वो भी भोपाल से। अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में टोटल 1207 सीटें थी, 3,80,246 फॉर्म गिरे थे। अगर हम यूआर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में यूआर का रॉम वहाँ में 58 से 61 के बीच में आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी की बात करें तो 56 से 58 के बीच में बिल्कुल सेफ़ हैं। एससी की बात करें तो 52 से 54 के बीच में बिल्कुल सेफ़ हैं। और एसटी की बात करें तो 46 से 50 के बीच में सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से 57 के बीच में आप सेफ़ माने जाएंगे। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 45 से 54 के बीच में बिल्कुल सेफ़ माने जाएंगे। वही अगर हम बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो उस कंडीशन में यूआर की जो सीट थी उसकी जा सकती है 67 से 69। ओबीसी की बात करें तो 65 से 67 जा सकती है। एससी की बात करें 57 से 60। अगर एसटी की बात करें तो 53 से 56। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 64 से 66 जा सकती है। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 55 से लगभग 62 जा सकती है, 52 से 62 जा सकती है। तो ये आपका हो गया बिलासपुर का। अब गुवाहाटी का देखते हैं। गुवाहाटी में टोटल जो फॉर्म की संख्या थी वो 2,19,933 थी और 851 फॉर्म थी। अगर यूआर की बात करें तो 59 से 61 के बीच रहने के चांसेस हैं। ओबीसी की बात करें तो 57 से 59 रहने के चांसेस हैं। एससी की बात करें तो 52 से 54 रहने के चांसेस हैं। और अगर एसटी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में 47 से 50 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से 56 रहने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 45 से 54 रहने के चांसेस हैं पूरे। अगर हम बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो उस कंडीशन में यूआर का जो जाएगा 68 से 70 के बीच जा सकता है। ओबीसी का 66 से 68 के बीच रह सकता है। एससी की बात करें तो 58 से 61 रह सकता है। और एसटी की बात करें तो 55 से 57 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 से 67 जाने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो 54 से 66 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में टोटल 9,32,028 फॉर्म गिरे थे, जिसमें कि 2694 सीटें थी वहाँ पे। तो वहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा अच्छा रहने वाला है। तो यूआर के लिए अगर रॉ मार्क्स में बात करें तो 60 से 63 के बीच रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो 58 से 61 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर एससी की बात करें तो 54 से 56 रहने के चांसेस हैं। एसटी की बात करें तो 48 से 50 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 58 रहने के चांसेस हैं। अगर हम पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो 46 से 55 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम यूआर के बारे में बात करते हैं, अगर हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो 67 to 70 के बीच रहने के चांसेस हैं यूआर से। ओबीसी से 65 to 67 रहने के चांसेस हैं। एससी से 57 से 60 रहने के चांसेस हैं। एसटी से 55 से 57 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 से 64 रहने के चांसेस हैं। पीडब्ल्यूडी में 54 से 65 रहने के चांसेस हैं पूरे। अगर हम बात करें सिकंदराबाद का तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको 32 से 34 सीटें थी और टोटल एप्लीकेंट थे 11,35,658। अगर हम बात करें यूआर का रॉ मार्क्स का तो 61 से 64 के बीच में आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी की बात करें तो 58 से 61 के बीच में बिल्कुल सेफ़ हैं। एससी की बात करें तो 52 से 54 के बीच में बिल्कुल सेफ़ हैं। एसटी की बात करें तो 46 से 48 के बीच में बिल्कुल सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 57 के बीच में बिल्कुल सेफ़ है। अगर हम पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो 44 से 53 के बीच में आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बात करें तो यूआर का 67 to 69 के बीच जाएगा। ओबीसी का 65 to 67 के बीच। और अगर एससी का बात करें तो 56 से 58 के बीच। एसटी की बात करें तो 54 से 56 के बीच। ईडब्ल्यूएस की देखें तो 62 से 64 के बीच रहेगा। और पीडब्ल्यूडी का देखें तो 54 से 64 के बीच रहने के चांसेस हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आरआरबी बेंगलोर के बारे में। तो आरआरबी बेंगलोर में टोटल सीटों की संख्या थी 8,35,288 और एप्लीकेंट हुए थे। और 8 सीटों की संख्या थी तो वो थी 2470 सीटें थी वहाँ पे जो कि आपका नियुक्ति होती। उसमें आप यूआर का देखिए, अगर आप रॉन्ग नहीं करते हैं उस कंडीशन में, मतलब अगर नेगेटिव को कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में 60 से 62 जाने के चांसेस हैं।
ओबीसी का 58 से 60, एससी का 52 से 55, एसटी का 46 से 48, ईडब्ल्यूएस का 54 से 56। अगर पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो 45 से 55 के बीच रहने के चांसेस हैं। यूआर का देखें तो 37 से 70 के बीच रहने के चांसेस हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओबीसी का देखें तो 65 से 67 रहने के चांसेस हैं। एससी का देखें तो 57 से 59 रहने के चांसेस हैं। एसटी का देखें 53 से 56 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की देखें तो 62 से 65 रहने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी की देखें तो 54 से 64 रहने के चांसेस हैं। अब आरआरबी जम्मू का देखते हैं तो आरआरबी जम्मू में देखिए यहाँ पे टोटल जो एप्लीकेंट हैं 1,80,272, टोटल 898 सीटें हैं। यूआर की बात करें रॉ मार्क्स में तो 57 से 60 जाने के चांसेस हैं। ओबीसी का 55 से 57, एससी का देखिए 50 से 52 और एसटी का अगर एसटी का बात करें तो 46 से 48, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 53 से 56 और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 43 से 53 के बीच रहने के चांसेस हैं। यूआर की बात करें तो 66 से 68 रहने के चांसेस हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 64 से 66 के बीच रहने के चांसेस हैं। एससी की बात करें तो 56 से 48 और एसटी की बात करें तो 52 से 54 रहने के चांसेस हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 61 से 63 रहने के चांसेस हैं। पीडब्ल्यूडी का अगर बात करें तो 50 से 60 रहने के चांसेस हैं। अगर हम मालदा की बात करें तो 2,37,433 फॉर्म फिलअप हुए थे, 1,043 सीटों की संख्या थी। यूआर की बात करें अगर रॉ मार्क्स में तो 58 से 61 था। ओबीसी की बात करें तो 56 से 58 था। एससी की बात करें तो 50 से 52 था। एसटी की बात करें तो 46 से 48 था। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से 56 के बीच रहने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 42 से 52 रहने के चांसेस हैं। अगर हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखते हैं तो यूआर का जा सकता है 66 से 69, ओबीसी का जा सकता है 64 से 66 और एससी का जा सकता है 56 से 59 और एसटी का जा सकता है 53 से 55। ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 62 से 64 और पीडब्ल्यूडी का जा सकता है 52 से 62 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम आरआरबी गोरखपुर के बारे में बात करें तो उसमें टोटल 3,81,520 फॉर्म गिरे थे, जिसमें कि 1,298 सीटों की संख्या थी। अगर यूआर की बात करें तो 60 से 68 के बीच रहने के चांसेस हैं। ओबीसी की बात करें तो 59 से 51 के बीच रहने के चांसेस हैं। एससी की बात करें तो आपका 53 से 55 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर एसटी की बात करें तो 48 से 50 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 58 रहने के चांसेस हैं। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 43 में से 43 से 53 रहने के चांसेस हैं। अगर हम नॉर्मलाइज स्कोर देखते हैं तो यूआर का देखिए 68 to 70 के बीच रहने के चांसेस हैं। ओबीसी की बात करें तो 66 से 68 रहने के चांसेस हैं। एससी की बात करें तो 60 से 62 और एसटी की बात करें तो 56 से 60। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 64 से 67 रहने के चांसेस हैं। पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो 54 से 66 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें आरआरबी त्रिवेंद्रम का तो आपका टोटल फॉर्म वहाँ फिलअप हुए थे वो थे 2,77,045, जिसमें से सीटों की संख्या थी 897। यूआर का देखें तो 62 से 64 के बीच रहने के चांसेस हैं। ओबीसी का देखें तो 59 से 61 रहने के चांसेस हैं। एससी का देखें तो 56 से 56 के बीच रहने के चांसेस हैं। एसटी का देखें तो 57 से 53 में रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस का देखें तो 55 से 58 रहने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी का देखें तो 54 से 56 रहने के चांसेस हैं। यूआर का देखें तो 69 से 71 रहने के चांसेस हैं। ओबीसी का देखें तो 66 से 59 रहने के चांसेस हैं, 69। और अगर हम देखें एससी का तो 60 से 62 रहने के चांसेस हैं। एसटी का देखें तो आपका 57 से 59 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस का देखें तो 64 से 66 रहने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी का देखें तो 55 से 65 रहने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें आपका भुवनेश्वर का, आरआरबी भुवनेश्वर का, तो 498 सीटें थी और टोटल एप्लीकेंट थे 2,08,974। अगर हम रफली आइडिया लगाएं आपका जो आफ्टर नेगेटिव मार्क्स आपका जो रॉ मार्क्स होगा वो यूआर के लिए होगा सेफ स्कोर में 61 से 63 भुवनेश्वर से। ओबीसी का होगा 58 से 60, एससी का होगा 52 से 55, एसटी का होगा 48 से 50, ईडब्ल्यूएस का होगा 56 से 58 और पीडब्ल्यूडी का होगा 46 से 56। अगर हम यूआर की बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन
अगर भुवनेश्वर में, तो उसमें यूआर का जाएगा 68 से 70, ओबीसी का जाएगा 66 से 68, एससी का जाएगा 61 से 63 और एसटी का जाएगा 58 से 60, ईडब्ल्यूएस का जाएगा 62 से 65 और पीडब्ल्यूडी का जाएगा आपका 66 से 62। तो ये आपका सिनारियो होगा। वही अगर हम बात करते हैं आरआरबी सिल्लीगुड़ी का, तो सिल्लीगुड़ी में टोटल 72,559 फॉर्म गिरे थे, जिसमें से 443 सीटों की संख्या थी। यूआर की बात करें तो 55 से 57 के बीच रहने के चांसेस हैं, मतलब जो सेफ स्कोर है रॉ मार्क्स में। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 52 से 54 रहने के चांसेस हैं, एससी की बात करें तो 58 से 50 रहने के चांसेस हैं, एसटी की बात करें तो 45 से 47 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 से 54 रहने के चांसेस हैं। पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो 42 से 50 रहने के चांसेस हैं। वहीं अगर हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर मिलते हैं तो उस कंडीशन में देखेंगे हम लोग कि आप यूआर का होता है 66 से 68 रहने के चांसेस हैं, ओबीसी का देखेंगे 64 से 66 रहने के चांसेस हैं, एससी का देखेंगे 58 से 60 रहने के चांसेस हैं, अगर एसटी का देखें तो 54 से लगभग 60 रहने के चांसेस हैं उसके भी। ईडब्ल्यूएस का देखें तो 60 से 64 रहने के चांसेस हैं, और पीडब्ल्यूडी का देखें तो 50 से 60 के बीच रहने के चांसेस हैं। अगर हम आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करें तो आरआरबी मुजफ्फरपुर में टोटल 74,933 सीटें थी, सॉरी फॉर्म अप्लाई किए गए थे, और टोटल जो फॉर्म थी वहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं वो 329 हैं। अगर रॉ मार्क्स की बात करें यूआर के लिए तो 57 से 60 रहने पे आप सेफ़ हैं बिल्कुल, और ओबीसी की बात करें तो 55 से 57 पे बिल्कुल सेफ़ हैं, एससी की बात करें तो 50 से 52 पे बिल्कुल सेफ़ हैं, एसटी की बात करें तो 46 से 48 के बीच में सेफ़ हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 53 से 56 के बीच में सेफ़ है। अगर पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो 45 से 53 के बीच में सेफ़ हैं आप। अगर हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर बात करते हैं तो आपका मुजफ्फरपुर से यूआर के लिए जाएगा 67 से 69 के बीच में, ओबीसी का जाएगा 65 से 68 के बीच में, एससी का जाएगा 58 से 62 के बीच में, अगर एसटी का देखेंगे तो 55 से 57 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 62 से 66 के बीच में, पीडब्ल्यूडी का देखेंगे तो 53 से 63 के बीच में जाएगा। आई होप कि सारे जोन के आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आंसर की कब आएगा? देखिए, आंसर की आपका एग्ज़ाम होने के 28 से 45 दिन के अंदर आपका आ जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली 20 से आप 30 दिन मानिए उसके बीच में आ ही जाता है आपका आंसर की। तो आंसर की इसका जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा आरआरबी के द्वारा। अगर हम बात करें रिज़ल्ट के बारे में तो रिज़ल्ट आपका ये अक्टूबर नवंबर के बीच आ जाएगा, उस टाइम पे आपका रिज़ल्ट का क्लियरेंस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।